31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा और यहाँ से नक्सलियों के पांव जिस पांव उखड़ चुके हैं उसे देखते हुए आकलन किया जा सकता है कि लाल सलाम को अब नमस्ते कहने का समय सामने ही है। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। बस्तर अर्थात दंडकारण्य पर जघन्य नक्सली 7 वनों की आदिम युगीन शांतवादी को कलुषित किए हुए थे और उनका निशाना होती थी सड़कें, जिसे नक्सली किसी कीमत पर बनने नहीं देते थे। मगर अब बस्तर का कोना कोना सड़क संपर्क से कनेक्ट है और पगडंडियां बीते जमाने की बात हो गई है। सरकार ने खास टारगेट फिक्स कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा और बस्तर, जो कि सघन वन प्रांत में नक्सलियों की कागज कहाँ था, यहाँ फर्जी जनता सरकार चला करती थी। यहाँ से नक्सलियों जिस तरह से पांव उखड़ चुके हैं उसे देखते हुए आकलन किया जा सकता है कि लाल सलाम को अब नमस्ते कहने का समय सामने ही है। दरअसल बात कुछ यूं है कि विचारधारा कोई भी हो, अगर वह जन सरोकारों से जुड़ी हुई है, लोगों के कल्याण उत्थान से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से कालजयी होगी। लेकिन कोई विचारधारा अगर खुनरेजी है, जैसे बाहर खेत को ही खाने लगे, उसी तरह से अपने ही लोगों का नाश करने लगे, तो वह विचारधारा देश दुनिया में कहीं टिक नहीं सकती। चाहे वह बस्तर में नक्सलवाद हो या फिर कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद हो, या हालिया उदाहरण ले बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान की फौजी हुकूमत की दहशतगर्दी अब दम तोड़ रही है। लेकिन लौट आए बस्तर में, जहां आदिवासी निसंदेह भोले भाले जरूर हैं, उन्होंने नक्सली सत्ता को दिल से कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब जब नक्सली यहाँ आह्वान करते रहे कि बस्तर में वोटिंग नहीं होने दी जाएगी, तब तब बस्तर के मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ लगी रहती थी। उंगली काट देने की धमकी भी आदिवासियों को लोकतंत्र के रास्ते चलकर गणतंत्र पर गणतंत्र का उत्सव मनाने से रोक नहीं सकी। नक्सली उन्मूलन अभियान की सघन शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन 2019 के बाद से इस अभियान ने तेजी पकड़ी। जवानों को देश भर में संयुक्त प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनकी रणनीतिक और सामरिक क्षमताएं काफी मजबूत हुई। 2014 में देश के 35 जिले नक्सली हिंसा से प्रभावित थे, जबकि अब यह संख्या घटकर केवल 6 जिलों तक सीमित रह गई है। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। दरअसल बस्तर में नक्सलियों की कमर टूट गई है। नक्सली न सिर्फ मारे जा रहे हैं, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा कैडर आत्मसमर्पण भी कर रहा है। नक्सली कितने कमजोर थे, इसी बात से समझे कि वे आदिवासी को भी मार देते थे, जबकि कहते आए थे कि बस्तर की रक्षा करेंगे। हाल के वर्षों में कई आदिवासी जवान मारे गए। रिजर्व गार्ड के यह सभी जवान बस्तर से ताल्लुक रखते थे और गौर करने वाली बात यह है कि नक्सलवादियों का यह घोषित वाक्य रहा है कि वह बस्तर के आदिवासियों को शोषण से बचाने आए हैं। नक्सली कतई नहीं चाहते हैं कि जंगल में उनके महफूज ठिकानों तक सड़कें बने। विकास कभी भी नक्सलियों को रास नहीं आया। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर मुख्य सड़क से नीलावाया के बीच वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नीलावाया गांव तक सड़क बनने का काम शुरू हुआ था। सड़क का जमकर विरोध नक्सलियों द्वारा किया गया। 2018 में विरोध इस सड़क पर नक्सलियों बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें सब इंस्पेक्टर सहित 2 जवान दूरदर्शन के कैमरामैन इस नक्सली हमले में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस सड़क का अधूरा निर्माण रुका हुआ था। मगर सुरक्षा बलों ने इस सड़क को पूरी तरह से नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कर दिया।
लेकिन रणनीतिक तौर पर चुप यह हुई और गौर करने वाली बात यह है कि सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जब सड़क बनती है तो नक्सली वहां विस्फोटक को गड्ढे में गाड़ देते हैं और उनके तार बाहर निकाल देते हैं, जिसकी जानकारी या तो उनको होती है या उनके मुखबिरों को होती है। अब इस समस्या का भी तोड़ ढूंढ लिया गया है। छत्तीसगढ़ से नक्सली नेटवर्क को ग्राउंड से उखाड़ फेंकने की कवायद तेज है। अब दबिश शहरों में दी जा रही और अर्बन नक्सलियों की गर्दनें दबोची जा रही है। बिलासपुर से भी गिरफ्तारी हुई। रायपुर शहर से पकड़ा गया 8 लाख का इनामी माओवादी जग्गू गुरसम उर्फ रमेश शीर्ष माओवादियों के लिए छिपने के प्रबंध में लगा था। इसीलिए उसे प्रति माह 30 से 40 हजार रुपए भेजे जा रहे थे। रमेश पत्नी कमला के साथ किराए पर कमरा लेकर गरीब बस्ती में अत्यंत दयनीय हालत में रह रहा था। जांच एजेंसी को उनके घर से 10 ग्राम सोने के बिस्कुट और 1.5 लाख रुपए मिले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार 31 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यह लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा।